यह एक इंसान की जिंदगी की सच्ची कहानी है जिसका नाम है चक नॉलन। कैसे वह एक आइलैंड पर 4 साल तक फंसा रहा और अंत में कैसे वो उस आइलैंड से बाहर निकल पाया। ये कहानी है फेडेक्स कुरियर कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय चक की, जो अपने काम में बहुत ही माहिर होता है और वो कंपनी में ये निश्चित करता है कि हर एक कुरियर कस्टमर को टाइम पर मिले, और इसीलिए वो अपनी कंपनी की ब्रांचों में अलग अलग देशों में विजिट करता रहता है और वहां के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको बिजनेस की जानकारी देते और उन्हें टाइम की वैल्यू बताते हैं। साथ ही चक की एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसे वो बहुत प्यार करता है, जिसका नाम कैली है, और ये दोनों बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप में है। ये अब शादी करना चाहते हैं, लेकिन चक अपने काम में बहुत बिजी रहता है। वो देश विदेश घूमता रहता है और इसी वजह से अभी तक इन दोनों की शादी नहीं हुई। अब क्रिसमस आने वाला है, लेकिन चक को मलेशिया जाना है क्योंकि उसे फेडेक्स कंपनी का वहां पर बहुत ही जरूरी काम है। और जाते वक्त वो कैली से मिलता है और बोलता है कि मैं न्यू ईयर तक वापसी आ जाऊंगा, और कैली मान जाती है। चक जाते वक्त उसे क्रिसमस का गिफ्ट देता है और कैली भी उसे क्रिसमस का गिफ्ट देती है, जो कि एक घड़ी होती है जिसमें कैली की फोटो भी होती है। फिर चक मलेशिया के लिए निकल जाता है और जब उनका प्लेन पैसिफिक महासागर के ऊपर से गुजर रहा होता है, तभी वहां पर एक तूफान आता है जिसमें उनका प्लेन क्रैश हो जाता है, क्योंकि यह फेडेक्स कंपनी का प्राइवेट प्लेन होता है जिसमें 4 ही लोग होते हैं और बाकी इसमें पार्सल होते हैं। इनका प्लेन पैसिफिक ओशन में गिर जाता है और गिरने के बाद इसमें एक ही इंसान बचता है, वह होता है चक। चक एक एयरबोट पर बैठता है और समुद्र का तूफान उसे बहा कर ले जाता है, और जब सुबह उसकी आंखें खुलती है तो वो एक टापू पर होता है। वो चारों तरफ देखता है पर वहां कोई नहीं होता। वहां सिर्फ नारियल के पेड़ होते हैं, पहाड़ होते हैं, लेकिन उसे टापू पर कोई भी इंसान नहीं होता। वो जोर जोर से आवाज लगाता पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद वो रेत पर बड़ा बड़ा हेल्प लिख देता है ताकि किसी प्लेन की नजर उसे पर पड़े तो शायद वो उसे देख ले। तब रात हो जाती है और चक सो जाता है। उठता है तो वह देखता है जो उसने हेल्प लिखा था वो मिट गया है। इसके बाद वो बड़ी बड़ी लकड़ी के टुकड़ों से दोबारा हेल्प लिखता है। वो जानता है कि कोई ना कोई उसे ढूंढने जरूर आएगा, और जब उसे ढूंढने आए तो यह निशान देखकर वो समझ जाएंगे कि वो अभी जिंदा है और उसे हेल्प की जरूरत है। लहरों के साथ टापू पर बहकर फेडेक्स कंपनी के कुछ पैकेट भी आ चुके हैं, लेकिन उनमें कुछ भी खाने का सामान नहीं होता। इसी बीच चक को वहां एक आहट सुनाई देती है, पर वो चारों तरफ देखा है तो वहां कोई नहीं होता। तभी उसके सामने एक नारियल गिरता है और वो समझ जाता है कि यह नारियल के गिरने की आवाज थी। अब चक को पानी की जरूरत है, पर वो समुद्र का पानी नहीं पी सकता, इसलिए उसके लिए एक ही ऑप्शन है, नारियल का पानी। फिर वो वहां पर नारियल इकट्ठे करने लगता है, लेकिन नारियल को फाना इतना आसान नहीं होता, इसमें उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो किसी तरह एक नारियल को फाड़ देता है, पर उससे पानी निकलना इतना आसान नहीं होता। धीरे धीरे चक एक नारियल में छेद करता है और उसे पानी पीना सीख जाता है। चक को अब यहाँ 2 दिन हो चुके हैं। उसके पैरों में जूते नहीं है। जब वो पानी में जाता है तो छोटे छोटे नुकीले पत्थरों से उसके पैरों में जख्म हो जाते हैं, जिससे खून भी चलता है। वो अपनी पेंट को आधा फाड़कर उसे पैरों में बांध लेता है। तब चक को टापू पर एक ऊंची पहाड़ी दिखती है, तो उसे देखकर वो तय करता है कि वो उस चोटी पर जाएगा और आसपास का जायजा लेगा कि आखिर वो कहां पर है। जब वो चोटी पर जाता है तो उसे समुद्र में कुछ दिखाई देता है। वो जल्दी से समुद्र में जाता है और जब वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि यह उसी के प्लेन के पायलट की डेड बॉडी है, जिसे देखकर उसे बहुत दुख होता है। फिर चक उसे बाहर निकालकर दफना देता है, लेकिन दफनाने से पहले वो उसके जूते और उसके पास एक टॉर्च होती है वो रख लेता है, क्योंकि यही 2 चीज उसके पास थी जो चक के काम की थी। अब चक को इस टापू पर बहुत वक्त हो गया है, लेकिन अब वो धीरे धीरे इस टापू पर रहना भी सीख रहा है। उसने सीख लिया है कि पत्तों से जो रात को ओस का पानी गिरा होता है उसे नारियल के अंदर कैसे डालना है। इसी के साथ वो अपनी भूख मिटाने के लिए मछली मारना भी सीख रहा होता है। वो एक लकड़ी को पेना करके इससे मछली मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें उसको कामयाबी नहीं मिलती। उसके पास इस टापू पर खाने के लिए सिर्फ केकड़े और पीने के लिए नारियल पानी है। एक रात को उसे एक शिप दिखता है जो समुद्र में होता है। उसे देख के चक बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन इतनी दूर तक आवाज पहुंचना नामुमकिन है। वो टॉर्च जलाकर उन्हें इशारा करने की भी कोशिश करता है, लेकिन इतनी दूर से टॉर्च की रोशनी को देखना भी नामुमकिन है। और अगली सुबह चक ये फैसला करता है कि जो उसके पास एयरबोट होती है
जिसमें बैठकर वो इस टापू तक पहुंचा होता है। वो उसी बोट पर बैठकर इस टापू से निकल जाएगा क्योंकि उसे पता चल चुका है कि यहाँ पर कोई नहीं है और यहाँ पर कोई आने वाला भी नहीं है। जब वो उस एयरबोट से वहां से निकलने की कोशिश करता है तो वहां पर उसका सामना होता है बड़ी बड़ी लहरों से, और वो लहरें उसे समंदर में जाने नहीं देती बल्कि वापस टापू की ओर धकेल देती है। और इसी दौरान उसके पैर में भी चोट लग जाती है, जिससे बहुत खून निकलता है और चक वापस टापू पर आ जाता है। इसी दौरान एक रात को बारिश भी हो जाती है और वहां पर एक गुफा होती है, उसके अंदर चला जाता है और रात को टॉर्च जलाकर सो जाता है। और जब सुबह उठता है तो टॉर्च के सेल खत्म हो चुके थे और अब चक के पास रोशनी के लिए कुछ भी नहीं है और उसे ये भी नहीं पता कि आग कैसे जलाते हैं। अब वो उन बॉक्स के पास जाता है जो फेडेक्स के होते हैं और जो तैर के इस किनारे पर आए होते हैं। वो एक एक करके सारे बॉक्स खोलता है। उसमें उसे बहुत सारी चीज मिलती है, लेकिन उसके काम की एक दो ही होती हैं। उसे एक जूते मिलते हैं जो स्केटिंग के होते हैं और जिसके नीचे ब्लेड्स लगे होते हैं। वो उनके ब्लेड्स निकाल लेता है और अब उसके पास एक चाकू टाइप की चीज जिससे वो नारियल को आराम से फाड़ सकता है और किसी भी चीज को शार्प कर सकता है। वो एक लकड़ी को शार्प करता है, उसे एक औजार की तरह बना लेता है और इस बार दोबारा वो मछलियों को और केकड़ों को उसे पकड़ने की कोशिश करता है और वो मछलियों को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। चक के सामने अब एक समस्या थी कि वो मछलियों को कच्चा नहीं खा सकता था। वीडियो का दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखें।